स्टूडेंट्स, मिलते हैं भारद्वाज केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सॉलिड स्टेट, फर्स्ट यूनिट की जो हमारी वो ख़त्म हो चुकी है। तो उसके बाद हम सेकंड यूनिट को पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, सेकंड यूनिट है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर पढ़ते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। देखो भाई, सॉल्यूशन इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। दो से ज्यादा कंपोनेंट मिलके जो कोई भी मिक्सचर बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं, वो सॉल्यूशन होता है। जैसे कि कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, सोल्यूट, सॉल्वेंट। सोल्यूट सॉल्वेंट आपने पढ़ा होगा। सोल्यूट होता है वो जो लेस अमाउंट में हो, जो लेस अमाउंट में हो, कम मात्रा में हो। सॉल्वेंट जो मोर अमाउंट में हो, ज्यादा मात्रा में हो। ऐसा पढ़ा था आपने, ठीक है। किसी सॉल्यूशन में यदि कंपोनेंट दो होंगे तो सॉल्यूशन को कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। यदि कंपोनेंट तीन आ जाएंगे तो कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। ऐसे ही चार आ जाएंगे तो टेट्रा। देखो, जैसे मैं आपको एक सॉल्यूशन का एग्जांपल देता हूं, तो देखते हैं शुगर, चीनी लेते हैं, और वाटर, पानी चीनी को मिलाते हैं आपस में। तो चीनी जो लेस अमाउंट में ली, किसमें ली, जो लेस अमाउंट में। जिसको हम लेस अमाउंट में लेते हैं, वो होता है सोल्यूट, और जिसको हम मोर अमाउंट में लेते हैं वो होता है सॉल्वेंट। तो चीनी में पानी मिला तो स्वीट वाटर, मीठा पानी बना दिया भाई इसने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपना सॉल्यूशन हो गया। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दो चीजें मिली तो उसने तीसरी नई चीज बना दी। क्या बना दी, सॉल्यूशन, ठीक है भाई। अब देखते हैं हम, दो टाइप तो बता दी मैंने आपको सॉल्यूशन की। अब आगे देखते हैं सोल्यूट क्या होता है। मैंने बताया था अब देखते हैं सोल्यूट क्या होता है। सोल्यूट जो लेस अमाउंट में हो, इन ए सॉल्यूशन, और एक होता है सॉल्वेंट। क्या होता है सॉल्वेंट, जो मोर अमाउंट में हो, ज्यादा मात्रा में हो, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल ऊपर दिया ही था सोल्यूट का, सॉल्वेंट का। शुगर, वाटर, चीनी है, सोल्यूट का काम करेगी, कम मात्रा में ऐसे सॉल्यूट भी ले सकते हैं। और जो वाटर है, सॉल्वेंट का काम करेगा क्योंकि ज्यादा अमाउंट है। और जो स्वीट वाटर बन गया, दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन में मेनली दो चीज तो होंगी, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आगे देखते हैं, एक होता भाई एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, ओके। इसका फर्दर टाइप आता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन देखो भाई क्या हुआ, इफ solvent is water, if solvent is water then solution is known as aqueous solution. If solvent is other than water, पानी से अलग होगा, तो भाई नॉन एक्वस। एग्जांपल देखते हैं पहले एक्वस का, फिर से भाई एग्जांपल शुगर इन वाटर। तो यहाँ पे शुगर को वाटर में लिया है, तो वाटर क्या हो गया भाई, एक्वस सॉल्यूशन दिखा दिया क्योंकि सॉल्वेंट वाटर होना चाहिए। ऐसे ही सॉल्ट इन वाटर, नमक को भी पानी में ले सकते हैं क्योंकि सॉल्वेंट तो वाटर ही ना। लेकिन इस साइड लेते हैं हम सॉल्ट इन एल्कोहल। जब सॉल्ट किसी में होगा, अल्कोहल में होगा, यानी मीडियम चेंज हो गया, वाटर से अलग होगा सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब दो टर्म और पढ़ते हैं भाई। एक सॉल्यूशन होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इफ solute is less than 5%,
यदि सोल्यूट 5% से कम होगा तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड में देखते हैं भाई, इफ सोल्यूट इज 5% और मोर देन 5%, 5% हो या 5% से ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा डाइल्यूट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड में क्या होगा, सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी तो सॉल्यूशन होगा कंसंट्रेटेड। दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं ना। डाइल्यूट में क्या होगा, 5% से कम होगी तो डाइल्यूटिंग ज्यादा होगी, उसमें वाटर ज्यादा मिलाया जाएगा। ठीक है भाई। कंसंट्रेटेड टर्म्स को पढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, मोलैरिटी। ठीक है भाई, मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। क्या होती है देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका मतलब है भाई कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लग गए इसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लग गए तो क्या होगा, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला देखते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन लीटर। ठीक है भाई। तो यहां से हम N2 निकाल के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो क्या हो जाएगा भाई, W2 अपॉन M2। W2 अपॉन M2 का मतलब है भाई गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। ठीक है भाई, ये थी मोलैरिटी। अब पढ़ते हैं मोलैरिटी। इट इज defined as number of moles of, it is defined as number of moles of solute divided by weight of solvent in kg। देखो ध्यान से, मोलैरिटी स्मॉल m से डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय स्मॉल m। ये थी कैपिटल M से मोलैरिटी। चेंज देखो क्या है, पहली लाइन सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। डिसॉल्व किसमें हो गए, डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां पे किसमें डिसॉल्व हो गए थे भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पे किसमें करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे किसमें करेंगे, वेट ऑफ सोल्वेंट। वहां पे सॉल्यूशन था, यहाँ पे सोल्वेंट है, वहां पे वॉल्यूम थी, यहाँ पे वेट है। तो देखो क्या लिखेंगे स्मॉल m को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मैंने बताया कि आपको निकालने N2 अपॉन वेट ऑफ सोल्वेंट। ठीक है भाई। ऐसे लिख के हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी को बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में यहीं तक। यदि आपको कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।